Good morning, Shivani. Last time we talked about bleaching and staining wood. ब्लीचिंग और उसका प्रोसेस हमने देखा एंड स्टेनिंग थोड़ा शॉर्ट में देखा. सो आज वी आर गोइंग टू गो मोर इनटू डिटेल अबाउट स्टेनिंग. सो लेट्स स्टार्ट. मैम मुझे कुछ क्वेश्चन था। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स पूछो. अ, मैम मेरे घर में तीन फुट के मैम विंडोज एंड फ्रेम लगे थे। मैम जैसे उसमें मैंने मतलब मेरे यहाँ पेंट हो गया है। अगर उस पे हम पॉलिश या स्टेनिंग अगर करना चाहें तो मैम कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं. हमें सैंड पेपर से पहले उस तो पेंट वाली लेयर हटानी पड़ेगी. देन यू हैव टू सैंड इट डाउन टू इट्स नेचुरल सरफेस. फिर उसके बाद वही प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे जो स्टेनिंग का होता है या ब्लीचिंग का होता है. तो मतलब ब्लीचिंग तो नहीं करनी है. अगर आपको स्टेनिंग करनी है तो पहले पेंट की लेयर सैंड पेपर से हटानी पड़ेगी या फिर सॉल्वेंट्स भी आते हैं पर उससे वुड ख़राब हो सकती है. हाँ, तो बहुत केयरफुली उसकी लेयर्स को सैंड डाउन करना पड़ेगा या स्क्रैप कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन किस टाइप का पेंट है. अगर एनापल पेंट है तो उसे स्क्रैप करके देख सकते हैं. इफ़ दैट वर्क्स देन वेल एंड गुड, अदरवाइज सैंडिंग. और उसके बाद जब उसका नेचुरल सरफेस आ जाएगा तब जो करना है वो कर सकते हैं. और मैम अगर जैसे मैम लैमिनेट है, अगर मैम मैट फिनिश या स्टर्ट फिनिश है तो मैम उसमें ब्लीच करके उसका कलर मैम लाइटर कर सकते हैं। अगर जैसे थोड़ा टेक्सचर में है और अगर ग्लॉसी है तो मैम कैसे करेंगे? अगर उसका टेक्सचर ग्लॉसी है तो अगर वो प्रॉपर प्लास्टिक का है, जो सस्ते वाले लैमिनेट्स होते हैं विच आर एक्चुअली इंटायरली मेड आउट ऑफ प्लास्टिक, उसको हम नहीं स्टेन कर सकते हैं बिकॉज इट वोंट वर्क ऑन अ प्लास्टिक. पर हाँ, अगर विनियर टाइप का है और सी कि कोई भी टाइप का लैमिनेट हो, सिंपली आप एक कपड़ा लो जिसमें आपने स्टेन लगा रखा है एंड ट्राई टू डैब इट ऑन इट या कोई ऐसे पीछे वाले सरफेस पे टू सी इफ़ इट्स वर्किंग. अगर वो वर्क कर रहा है तो हम नॉर्मली उस पे जैसे स्टेनिंग बोर्ड पे करते हैं वैसे ही कर सकते हैं. पर अगर नहीं वर्क कर रहा है तो इट वोंट वर्क ऑन इट. डिपेंड करता है किस टाइप का लैमिनेट है और किस क्वालिटी का लैमिनेट है. यस मैम, अगर जैसे टेक्सचर बना हुआ है, जैसे मतलब सरफेस इवन नहीं है तो मैम अगर उसपे मतलब अगर टू करना चाहे तो होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा. बट अगर बहुत ज़्यादा रफ सरफेस है तो इट्स पॉसिबल कि वहाँ पे पैचेस आ जाए, क्योंकि वहाँ जहाँ पे ग्रूव्स होंगे वहाँ वहाँ पे वो ज़्यादा रह जैसे आप कपड़े से लगा रहे हो उसको, तो जहाँ ग्रूव्स हैं तो वहाँ पे वो एक्सेस थोड़ा सा कुछ स्टेन रह जाएगा. जैसे हम लोग ग्रूव्स पे अगर कुछ पोंछते हैं तो पानी वहाँ वहाँ रुक जाता है, वैसे ही स्टेन भी रुक जाएगा क्योंकि वो डाइल्यूटेड होता है. एंड फिर पैचीनेस आएगी, इवन फिनिश नहीं आ पाएगी. बट इट ऑल्सो डिपेंड्स कि वो टेक्सचर कितना डीप है. अगर बहुत उभरा हुआ मतलब वैसा टेक्सचर है कि इट्स नॉट दैट एनग्रेव्ड इनसाइड द लैमिनेट तो भले ही हो जाए. इसलिए आई एम सेइंग कि एक पैच टेस्ट करके देखो. किसी अगर अलग नए लैमिनेट पे कर रहे हैं तो टेक अ पीस ऑफ लैमिनेट, अदरवाइज ट्राई टू डू इट ऑन द बैक. अगर कोई हिडन सर्फेस है तो वहाँ पे करके देखो. इफ इट वर्क्स नाइसली तो यू कैन डू इट ऑन द एंटायर फर्नीचर. यस मैम। एनी अदर क्वेश्चन? नो मैम। ओके.
वुड स्टेनिंग क्या होता है वो हम देख चुके हैं, एंड जनरल आइडिया कि अगर हमें स्टेनिंग करनी है तो उसका जनरल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होगा. सो लेट्स लुक इनटू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुड स्टेन्स जो हमें अवेलेबल होते हैं मार्केट में. जैसे कि इन दिस वी सॉ कि देर आर 4 टाइप्स ऑफ वुड स्टेन्स. एक वाटर बेस्ड होते हैं, एक अल्कोहल बेस्ड होते हैं, एंड देन ऑयल बेस्ड होते हैं, एंड देन देर आर hybrids also. We'll talk about it. एंड इनका यूज़ कहाँ-कहाँ होता है, कहाँ पे कौन से टाइप का फेवर किया जाता है. लेट्स स्टार्ट विद दैट. सो वुड स्टेन किसी भी वुड पे या किसी भी पीस ऑफ फर्नीचर पे अप्लाई करने के पहले वी हैव टू मेक श्योर एज ऑलवेज कि द surface should be clean and it should be grease free, and you have to sand it in the direction of the grain before you start applying your stain. And यही process painting में भी होता है, यही process polishing में भी होता है. So this is a common step that you have to prepare your surface and make sure it is clean and even.
Right. So after you have prepared the surface, clean कर लिया and everything, बस टेक्स्ट ड्रॉप कर देना, हम उसको कर देंगे, ये हमें बोलना है। And तो बोलो कि हम इनको देना चाहते हैं, ऐसे नहीं अगर कोई स्क्रैचेस हैं या कोई चीज़ है तो यू आर गोइंग टू हैव टू स्टैंड फर्स्ट एंड उसके बाद आप sorry. Hold on. Okay, so types of wood stains. And एक आते हैं रेडी मिक्स वुड स्टेन्स जो कई कलर्स में आते हैं दैट रेंज फ्रॉम लाइट येलो ऑकर येलो टू डार्क ब्राउन्स एंड ये आपको मोस्टली किसी भी पेंट स्टोर या हार्डवेयर स्टोर पे मिल जाएंगे एंड देन देर आर पाउडर्स या पिगमेंट्स जो पाउडर फॉर्म में आपको मिलते हैं देन यू हैव टू मिक्स देम with solvents to make it into a diluted liquid जिसे आप अप्लाई कर सकते हैं एंड जो रेडी मिक्स होते हैं मीनिंग वो डाइल्यूटेड फॉर्म में मिलते हैं मीनिंग लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं ऑलरेडी एंड they are quite convenient to use क्योंकि you don't have to mix it with anything, you just have to dilute it a little and then you can start using it and there is a limitation with ready mix wood stains कि आपको जो shade available है you'll have to use that but if you want a certain shade which is not available in ready mix तो आपको powders लेके powdered pigments लेके you'll have to mix the exact colors and then use it as a stain. Then water-based stain. Water-based stains are basically the ones that you dilute with water. इसमें water को as a base use किया जाता है and
क्योंकि वाटर की विस्कोसिटी बहुत लो होती है, तो इट इज़ क्वाइट ईजी टू यूज़। इट फ्लोज रियली नाइसली, एंड वो बहुत ईजिली एंड बहुत प्रॉपरली अप्लाई होता है, एंड इट ड्राइज स्लोली। तो अनदर एडवांटेजेस कि आपको एक इवन कलर का डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, क्योंकि वो स्लोली ड्राई होगा, तो यू हैव इनफ टाइम टू spread it around into a proper layer, even layer of stain. And in fact, you can even adjust the color कि if you feel like कि कहीं पे you need a little less stain, तो आप एक साफ गीला कपड़ा लेके you can wipe it slowly so that उसका कुछ part थोड़ा fade हो जाएगा before it dries. After it dries, you can't do this. You can do this before it dries. And एक बार ये सूख जाता है, तो उसके बाद आप उस पर कोई भी टाइप की वुड फिनिश लगा सकते हो, which we have already covered in unit 1. And then you have alcohol based stains, which need to be dissolved in methylated alcohol. So इसका जो base होता है, that is methylated alcohol instead of water. And these dry very fast, क्योंकि these days, if I give you an example, कि जो आपके sanitizers हैं, they are also alcohol based. तो when you आप sanitizer जब use करते हो, as opposed to जब आप पानी से हाथ धोते हो, पानी से जब हाथ गीले होते हैं, तो it takes some time to dry on its own, like air dry होने में time लगता है, as compared to sanitizers which evaporate quite quickly. तो जो अल्कोहल बेस्ड स्टेन्स होते हैं, दे ऑल्सो ड्राई वेरी फास्ट, इसलिए जो एप्लीकेशन है, इट हैज़ टू बी वेरी एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, एंड उसमें देर आर नो मार्जिन फॉर एरर. And there cannot be any overlap, like once you go over the area with stain, तो आप जब दोबारा उसी डायरेक्शन में जा रहे हो, तो you cannot overlap with the part you have already stained, क्योंकि फिर वो overlap वाली lines दिखने लगेंगी. Is everything clear so far? Yes, ma'am. Okay. So because ये इतने जल्दी ड्राई होता है, एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अवॉइड ओवरलैप्स. अगर आप कपड़े से इस पर पेंटिंग कर रहे हो, स्टेनिंग कर रहे हो वुड पे, सो यूजुअली जो अल्कोहल बेस्ड स्टेन्स होते हैं, दे आर अवेलेबल इन स्प्रे फॉर्म, एज एन दे नॉट, आपको स्प्रे पेंट की तरह कैंस नहीं मिलेंगे, बट यू कैन यूज़ एन एयर स्प्रेयर, या जो स्प्रे का bottle and the entire system होता है, which you use for professionally spray painting any furniture, उसके through you can use alcohol based stains in a spray form. And the good part of alcohol based stains is कि these don't warp the wood, meaning जैसे wood water based stains होते हैं, they sometimes अगर सही से अप्लाई नहीं किए गए, क्विकली अप्लाई नहीं किया, तो इट कैन warp the wood, उसको थोड़ा सा डिस्टॉर्ट कर सकता है, उसका ग्रेन रेज कर सकता है. But alcohol based stains will not do that, because there's no water in it, it's just alcohol based. And या तो आप रेडी मिक्स अल्कोहल बेस्ड स्टेन ले सकते हो, और you can just buy it in a powder form, and you can mix it with methylated alcohol to form this stain. And you have to use the same portions जो water based stain create करने के लिए यूज होते हैं, meaning 1:1/4.
या 1:4 का जो रेशियो होता है, यू हैव टू यूज़ दैट, मीनिंग 1 पार्ट जो पाउडर होगा वो होगा, देन 1/4 पार्ट या उसका 1/4 पार्ट इज़ वार्म वाटर। वैसे ही सेम फॉर अल्कोहल, यू हैव टू यूज़ 1 पार्ट पाउडर्ड मिक्स एंड 1/4 पार्ट या 1 पार्ट अल्कोहल बेस एंड 4 पार्ट्स मिक्सचर, जैसे भी आप बेस्ट तरह से समझ पाओ इसको। And then you may also add a little shellac which we use for French polishing, and इससे जो alcohol stain होता है, if you're using a brush or a cloth, it helps to bind the pigment to the wood. And once you have completed this kind of stain on your wood surface, उसके बाद आप कोई भी टाइप की वुड पॉलिशिंग कर सकते हो उसके ऊपर, बट जो अल्कोहल बेस्ड स्टेन्स होते हैं दे मे ब्लीड थ्रू सम फ्रेंच पॉलिशेस, मीनिंग सी, क्योंकि जैसे फ्रेंच पॉलिश का जो बेस होता है दैट इज ऑल्सो अल्कोहल सॉल्वेंट, इट्स we use alcohol solvents for shellac polish and even lacquer, right? तो क्योंकि दोनों का बेस सेम है, तो it might cause some problems, it may bleed through, as in वो उभर के आ सकती है from beyond the polish. पर if you want to avoid this, तो you can spray the polish on top of the stain. क्योंकि अगर हम imagine this, आपने अल्कोहल बेस वाला एक मटेरियल ऑलरेडी लगा दिया है वुड पे, एंड नाउ यू आर अगेन यूजिंग अ क्लॉथ डिप्ड इन shellac mixed with alcohol solvent, जो अगेन स्टेन को डिजोल्व कर सकता है क्योंकि उसका बेस भी सेम है, एंड व्हेन यू आर वाइपिंग द पॉलिश ऑन टॉप ऑफ इट, तो इट मे काइंड ऑफ रब ऑफ द स्टेन एंड इट विल काइंड ऑफ ruin the evenness of the stain. सो वो अवॉइड करने के लिए हम उसे स्प्रे कर सकते हैं पॉलिश को, तो वो जो पॉसिबिलिटी है ऑफ ब्लीडिंग वो दैट कैन बी डेल्ट विद। इसमें कोई डाउट? नो मैम। ओके, एवरीबडी एल्स? आई नेवर गेट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम अदर पीपल। No, ma'am, no doubt. नो मैम। Okay, then moving on to oil-based stain. Oil-based stains का, as you would have already understood by now, कि इनका बेस जो होता है वो ऑयल का होता है instead of water और अल्कोहल. So these, इनका जो ड्राइंग प्रोसेस होता है या टाइम स्पैन होता है which they need to dry is somewhere between water and alcohol. So they take a reasonably a long time to evaporate or dry out. So there's enough time to achieve the satisfactory result. And इसमें जो oil base होता है, the oil is oil can either be a mineral spirit based and oil based solvent in naphtha. ये बेस यूज हो सकता है फॉर दीज काइंड ऑफ स्टेन्स, एंड दीज ऑल्सो डोंट रेज द ग्रेन, मतलब ये वुड को डिस्टॉर्ट नहीं करता है, एंड यू कैन री डिसॉल्व दीज by the solvent content of polyurethane varnish. Meaning, अगर हम on top of an oil based stain, if we are using PU varnish जो हम लोगों ने पढ़ी थी, अगर हम PU varnish यूज़ कर रहे हैं which also has the same base, तो वो डिज़ोल्व होके छूट सकती है। जैसे अल्कोहल बेस में अगर हम अल्कोहल बेस्ड पॉलिश कर रहे हैं उसके ऊपर,
तो इट कैन रब ऑफ सम ऑफ इट। वो चीज़ ऑयल बेस्ड में भी होती है इफ़ यू आर यूजिंग ऑयल बेस्ड वार्निशेस जैसे पीयू वार्निश या वैक्स पॉलिश ऑन टॉप ऑफ इट। So in that case, you need to seal the stained surface with one coat of shellac. जैसे हम लोगों ने shellac polish में पढ़ा था कि not only is it used as a French polish, meaning top layers, but you can also use it as a base for other kind of polishes क्योंकि it creates a nice surface between the wood and the other varnishes या oil based polishes जिसमें we still have those problems कि इसमें water stains हो जाते हैं, alcohol stains हो जाते हैं। So वैसे ही in this case when you're using a oil based polish on top of an oil based stain, so you can use shellac as a buffer in between. तो जो once you've stained your wood, उसके बाद एक coat of shellac कर देंगे, and then once it is dried, you can sand it a little to even it out, and then आप उस पर varnish apply कर सकते हो, PU varnish या कोई भी oil based varnish, and then you may apply wax. एंड जो ऑयल बेस्ड स्टेन्स होते हैं दे आर ओनली अवेलेबल रेडी मिक्सड, मीनिंग यू कैनॉट गेट अ पाउडर एंड यूज मिनरल स्पिरिट्स टू मिक्स दिस इनटू एन ऑयल बेस्ड स्टेन क्योंकि इसमें नैप्था होता है। नैप्था इज अ हाईली flammable liquid, so it is not safe to do this on site because it can be dangerous, it can start a fire. So what we do instead is we only have oil based stains available ready mixed and you can buy them and use them to stain your wood. So isme you're going to have to um, settle with whatever the shade, agar aapko jo shade chahiye it's already available, so that's great, but if you don't have that shade available you're going to have to make do with what you have. Okay, so these were the three types of stains based on uh, their composition. तो कोई questions हैं? Anything you want to ask? Anything you want me to repeat? मैम ऑलवेज मैम स्टेन आप एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, थोड़ी कंफ्यूजिंग है समझ। Okay. So oil-based stains are only available in ready mix. Then होते क्या हैं? You have जो भी stain है, it is pre-mixed with a mineral spirit and जो oil based solvent होता है that is which is called naphtha, NAPTHA, ये mixed होता है along with the color, the pigment, and ये जो mix होता है this is what you get in packaging जो आप खरीदोगे which is called oil based stain. and इसके advantage ये होता है कि it क्योंकि ये ऑयल बेस्ड होता है इट डज नॉट रेज द ग्रेन ऑफ द वुड, मतलब ये वुड को डिस्टॉर्ट नहीं करेगा। सो ये तो थी इसकी क्वालिटीज ऑफ ऑयल बेस्ड स्टेन। नाउ देयर आर सम थिंग्स दैट यू शुड नो कि अगर आप ऑयल बेस्ड स्टेन के ऊपर ऑयल बेस्ड पॉलिश कर रहे हो, हम लोगों ने टाइप्स ऑफ पॉलिशेस में देखा ना, तो देयर आर सम polishes which are water based, which are alcohol based and which are oil based. So if you're using the same base वाले दोनों components, stain and polish, so you have to be a little careful कि you have to stain the surface of the wood and then उसके बाद आपको seal करना पड़ेगा उसे with one coat of shellac. फिर उसके बाद जब आप ऑयल बेस्ड पॉलिश लगाओगे उस स्टेन के ऊपर तो वो ख़राब नहीं होगा, इट विल नॉट कम ऑफ, इट विल नॉट ब्लीड। एंड वंस यू सील्ड इट विद शेलैक उसके बाद आप ऑयल बेस्ड पॉलिश कर सकते हो एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट यू कैन अप्लाई वैक्स टू प्रिपेयर टू कम्प्लीटली finish the surface of the wood.
मैम ऑलवेज का प्रोसेस बहुत लेंथी है। सॉरी। मैम ऑयल बेस्ड स्टेन का अगर वुड पे अप्लाई करते हैं तो मैम उसका प्रोसेस बहुत लेंदी हुआ है। वी विल गेट टू द प्रोसेस। अब नहीं, नहीं नहीं, ये तो पूरा प्रोसेस था। जो स्टेनिंग का प्रोसेस है वो तो वही है कि यू जस्ट आप कपड़े से लोगे, मतलब वी विल गेट इनटू इट अभी आफ्टर वी कंप्लीट दिस द टाइप्स ऑफ स्टेन्स। जो सिर्फ स्टेनिंग करने का प्रोसेस है वो उतना लेंदी नहीं है। दिस वाज जस्ट लाइक अ प्रिकॉशन कि अगर आप उस स्टेनिंग करने के बाद, ड्राई होने के बाद अगर आप जो पॉलिश कर रहे हो, क्योंकि यूजुअली हम लोग खाली स्टेन लगा के नहीं छोड़ते हैं वुड को। जो नेचुरल वुड होती है, यू डोंट जस्ट अप्लाई स्टेन एंड देन लीव इट बी, क्योंकि स्टेन उसको कुछ प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करता है। इट विल स्टिल बी अफेक्टेड बाय ह्यूमिडिटी, इट कैन गेट स्टिल गेट स्क्रैच्ड एंड इट कैन स्टिल गेट डैमेज। तो हमें उसके ऊपर पॉलिश तो करनी ही होती है। पॉलिशिंग इज अनदर अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ फिनिशिंग वुड। तो अगर हम पूरे पूरे प्रोसेस को देखें वुड फिनिशिंग करने का, तो वुड स्टेनिंग इज जस्ट एन ऑप्शन। आप बेसिकली यू हैव टू पॉलिश द वुड या पेंट इट टू फिनिश इट, अदरवाइज इट विल, आप उसकी जो लाइफ है वो उतनी नहीं रहेगी। इट विल गेट डैमेज क्विकली, इट विल रोइन, रॉट होने लगेगी कुछ सालों बाद, इट विल नॉट बी इन गुड शेप। So if you want longevity for your wooden furniture, your wooden doors, anything, you need to finish it with maybe paint, maybe polish. Staining is just to get the exact color you want and to enhance the grain and texture of the wood. तो इसमें जो स्टेनिंग का पार्ट है दैट इज सेम फॉर ऑल दीज थ्री, वाटर, अल्कोहल, ऑयल। एंड ये जो एक्सेप्शंस मैं बता रही हूँ, दिस इज द एंटायर प्रोसेस, स्टार्टिंग से लेके फिनिशिंग के एंड तक का। तो इसमें से जो ऑयल, जो स्टेनिंग पार्ट है वो सिर्फ इस फ्यू स्टेप्स इन बिटवीन, राइट। आई थिंक आप उससे कंफ्यूज हो रहे हो। जो वार्निश एंड यस। वैक्सिंग पार्ट है, दैट इज द एंटायर प्रोसेस। जैसे वाटर बेस्ड में अगर आप सिर्फ स्टेनिंग देखो, तो इट्स जस्ट यू टेक द, यू प्रिपेयर द सर्फेस, सैंडिंग करी, क्लीन किया, यू डू एवरीथिंग, वंस यू आर हैप्पी विद दैट, उसके बाद यू टेक द स्टेन, आप एक साफ कपड़े से उस पर अप्लाई करते हो। एंड देन अल्कोहल के केस में यू कैन यूज अ क्लॉथ और यू कैन स्प्रे इट। एंड देन ऑयल पे भी आप वैसे ही क्लीन क्लॉथ से अप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद अगर आपको ऑयल पे, ऑयल वाली ही पे पॉलिश करनी है, विच इज़ द नेक्स्ट स्टेप फॉर ऑल काइंड ऑफ स्टेन्स। ये वाटर के बाद भी होगा, अल्कोहल के बाद भी होगा, और ऑयल के बाद भी है। आप पॉलिशिंग तो करोगे ही करोगे, सो दैट कम्स विद ऑल द स्टेनिंग प्रोसेस। पर ये तो एक्सेप्शन बताया था कि अगर आपको वार्निश करनी है ऑन टॉप ऑफ ऑयल बेस्ड स्टेन, तो आपको एक सीलेंट बीच में लगाना पड़ेगा शेलैक का, अदरवाइज योर पूरी आपकी मेहनत खराब हो जाएगी, बिकॉज इट विल स्टार्ट रबिंग ऑफ, वो डिजॉल्व होने लगेगा ऑयल के बेस में ऑफ द पॉलिश। सो जस्ट बिकॉज इट इज़ नॉट मैंशन इन दी अदर वंस डजंट मीन कि आपको बाकी स्टेन के बाद पॉलिश नहीं करनी पड़ेगी। And you यस। don't always have to seal it and then use PU varnish. अगर आपको करनी है PU varnish तो ये करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर आप अल्कोहल बेस्ड पॉलिश करोगे या वाटर बेस्ड पॉलिश करोगे, एक्चुअली वाटर बेस्ड विल नॉट वर्क ऑन टॉप ऑफ ऑयल। बट हाँ, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है कि आपका स्टेन का जो बेस है एंड जो पॉलिश का बेस है, हाउ डू दे मिक्स टुगेदर, डू दे मिक्स या दे डोंट। तो दिस वाज जस्ट एन एस्ट्रिक्स जैसा कि अगर आपको पीयू और फिनिशिंग करनी है ऑन टॉप ऑफ दिस, तो आपको ये प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, अदरवाइज जैसे पॉलिशिंग होती है वैसे होगी। ओके, नाउ अब वुड स्टेन अप्लाई कैसे करते हैं, लेट्स सी दैट।
अगर एक फ्लैट एरिया है तो यू कैन यूज़ अ पेंट ब्रश या पेंट पैड अच्छी क्वालिटी का, मतलब वो मोटे सिंथेटिक ब्रिसल्स वाला नहीं। यू नीड अ गुड क्वालिटी पेंट ब्रश और अ पेंट पैड टू अप्लाई द स्टेन टू अ फ्लैट सरफेस। या हम एक कपड़े से भी कर सकते हैं, बट यू हैव टू बी केयरफुल कि वो क्रीज्ड कपड़ा नहीं हो, अदरवाइज उसकी लाइंस बनने लगेंगी। देन यू स्प्रेड द स्टेन लिबरली, मतलब एज इन डोंट बी अफ्रेड टू यूज द राइट अमाउंट, मतलब बहुत थोड़ा भी नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना है, मतलब गुड इनफ कि इट कवर्स द एंटायर सरफेस। देन यू स्प्रेड इट ऑन द एंटायर सरफेस, एंड आप जब भी अप्लाई करोगे स्टेन तो ग्रेन के अलोंग अप्लाई करोगे, यू विल नॉट। अच्छा, मैं फिर से पूछूंगी, व्हाट इज अ ग्रेन ऑफ अ वुड? मैम, जब जब ट्री को जब हम कट करते हैं तो जो उसका जो रिंग पार्ट होता है उसे ग्रेन बोलते हैं। राइट। एंड क्या हमें वो रिंग की शेप में ही दिखता है? नो मैम, उसकी वर्टिकल लाइंस भी दिखती हैं कभी कभी। राइट, तो बेसिकली जो वुड के फाइबर्स होते हैं, एंड जो वुड के रिंग्स कैसे फॉर्म होती हैं, वो वैसे ही फॉर्म होती हैं कि जो वुडन फाइबर्स हैं, जब वो ट्री बड़ा होता है, डायमीटर में ग्रो होता है, तो उसकी आउटर लेयर्स बढ़ती जाती हैं, एंड दीज लेयर्स इवेंचुअली, जितना पुराना, जितना मेच्योर ट्री होगा, विद एवरी ईयर इट ग्रोज अनदर रिंग, एंड ये रिंग्स जब हम टिम्बर को मतलब वुड को टिम्बर बनाते हैं, तब वी कट इट वर्टिकली या लॉन्गिट्यूडनली, तो उसके ये फाइबर्स लुक लाइक वर्टिकल लाइंस या ग्रेन्स। तो जब भी हम स्टेनिंग कर रहे होते हैं, वी गो अलोंग द ग्रेन, नेवर परपेंडिकुलर टू इट। एंड हम लोग जो भी वेट एजेस होती हैं, मीनिंग जब भी अगर आपने कभी घर में सफाई की है या पोछा लगाया है, तो यू नो कि जब भी हम एक गीला कपड़ा किसी सरफेस पे घुमाते हैं, तो देयर इज ऑलवेज अ वेट लाइन लेफ्ट जहाँ पे कपड़े का एज था। फिर हम उसे पोंछते हैं तो एक और बनती है, फिर वी वाइप दैट, फिर वी वाइप दैट, इस तरह से। वैसे ही स्टेनिंग में यू मेक श्योर कि कोई भी लाइंस या वेट लाइंस या एजेस ना रह जाएं, बिकॉज आफ्टर इट ड्राइज इट्स गोइंग टू ड्राई अ लिटिल डार्कर देन द रेस्ट ऑफ द स्टेन, एंड वो लाइंस दिखेंगी अलग से, एंड इट डजंट लुक गुड। वी डोंट वांट दैट, वी don't want sloppy staining, we want it to be perfectly even, as if wood originally इसी कलर की थी। We want it to look natural. So हम जो पहला लेयर होती है स्टेनिंग की, वी अप्लाई इट इवनली, एंड वी यूज अ लिबरल अमाउंट, अ गुड अमाउंट ऑफ स्टेन, एंड वी इवनली स्प्रेड इट आउट। और जो एजेस होती हैं ब्लेंडिंग, उन्हें ब्लेंडिंग करते हैं, एंड वी मेक इट एज इवन एज पॉसिबल। एंड जैसे ही आपने, अगर हम वाटर बेस्ड स्टेन यूज़ कर रहे हैं, तो एज सून एज यू अप्लाई द वन सिंगल कोट ऑफ वाटर स्टेन, तो हम पूरे सरफेस को एक बार सॉफ्ट ड्राई, मतलब सूखे हुए कपड़े से एक बार वाइप कर देते हैं बिफोर इट ड्राइज। राइट, जब सरफेस अभी भी गीला है, हमने एक लेयर लगा दी एंड इट्स स्टिल वेट, तो हम एक सूखे साफ कपड़े से उसे वाइप कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो कलर होता है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एंड जो एक्सेस स्टेन होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। सो अल्टीमेटली यू गेट अ वेरी फाइन इवन लेयर।
And agar you would like to use, and a lot of carpenters do use a clean cloth, piece of cloth या rag to apply the stain. तो you may also do that. उसके लिए भी सेम प्रोसेस होता है कि यू हैव टू मेक श्योर कि देयर आर नो एजेस फॉर्म्ड जो बाद में ड्राई होकर डार्कन हो जाएं, एंड यू हैव टू इवनली स्प्रेड इट आउट। एंड स्पेशली किसी वर्टिकल सरफेस को स्टेन करने के लिए या कार्विंग या डिटेलिंग या कर्व्ड सरफेस को स्टेन करने के लिए द बेस्ट वे इज टू यूज अ रैग या क्लॉथ इंस्टेड ऑफ अ पेंट ब्रश, because कपड़े को you can easily evenly wipe the surface whether it is curved or किसी भी shape में होगा, it will evenly coat every little detail and every little surface with a cloth, and everything else is same whether you're using a cloth or a paintbrush. You just have to make sure कि जो कपड़ा है वो बहुत ज़्यादा बंच्ड अप और क्रीज नहीं हो, उसे अच्छे से फोल्ड करके सो दैट यू गेट एन इवन कपड़े का सरफेस, तब यूज़ करते हैं। एंड अदर देन दैट यू शुड बी केयरफुल टू वेयर प्रोटेक्टिव ग्लव्स, एंड जब भी हम कपड़े में स्टेन लेंगे तो एक बार ऐसे नहीं कि छुआएंगे, टच किया स्टेन में एंड देन वी स्टार्ट अप्लाइंग इट, वी सोक द पेंट ब्रश या रैग या कपड़ा इन completely in stain, मतलब वी डिप इट इन स्टेन प्रॉपरली एंड देन वी स्क्वीज इट आउट, उसे निचोड़ देते हैं सो दैट जितना भी एक्सेस है वो उसमें से निकल जाए एंड कोई भी स्पॉट्स या ड्रिप्स ना क्रिएट हो सरफेस पे, क्योंकि ये ड्रिप्स एंड स्पॉट्स एंड डॉट्स ये अलग अलग दिखेंगी आफ्टर योर completed the process and it starts to dry, तो वो lines and drips दिखेंगी बाद में and you will not be able to blend them afterwards. Okay, so this was staining, and in this image you can see कि ये completely unstained part है बीच का, and इस पे left hand side if you're able to see, इसमें right hand side ये जो rectangular portion है that is completely unstained and untreated right hand side पे, and then left side पे जो rectangle है that has a clear finish on it. So उससे उसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जा रहा है, and then this is the first layer of stain application. This is just on unpolished wood and this is with a clear polish. This is the second application, मतलब second layer and with the polish, and this is the third layer with, and this side is with the polish. तो इसमें आप देख सकते हो कि क्या इफेक्ट होता है ऑफ स्टेनिंग एंड ऑफ पॉलिशिंग ऑन टॉप ऑफ स्टेन. Any questions? No, ma'am. Okay then. In that case, staining and bleaching का topic खत्म हो गया है, and next time we're going to start a new topic. ठीक है, तो make sure you attend the class and don't miss it. And thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.